हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस को हम पाई कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। ये एक तरह के मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो दो तरह के अणुओं से बनते हैं। एक होता है डोनर और दूसरा होता है एक्सेप्टर। तो डोनर होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और एक्सेप्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी होती है। तो क्या होगा, डोनर और एक्सेप्टर को मिक्स कर देंगे आप, तो उनकी मिक्सिंग से कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो होता है डोनर एक्सेप्टर। तो क्या होगा, एक्सेप्टर इसको डोनर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो डोनर के पास माइनस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और एक्सेप्टर के पास माइनस चार्ज आ गया। इसलिए इन कॉम्प्लेक्सेस को हम इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, या सिंपल EDA कॉम्प्लेक्स शॉर्ट में हम उनको बोलते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, पाई कॉम्प्लेक्सेस, EDA कॉम्प्लेक्सेस, ये सब इनके डिफरेंट नेम्स हैं। तो इन सब में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो डोनर होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इनके बीच में जो बंध होगा वो कैसा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अंतर आणविक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो ये इसी तरह का बंध होगा जैसे अब मान लीजिए अमोनिया है आपके पास। अमोनिया कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और BF3 बोरोन ट्राइक्लोराइड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इन दोनों में बंध बनता है, तो ये इस तरह से जुड़ जाते हैं। अब नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाता है, बोरोन के पास माइनस आ जाता है। तो इस तरह के बंध को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, अंतर अणु सहसंयोजक बंध। तो इस तरह के बंध होते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस में। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये है बेंजोक्विनोन, और ये जब हाइड्रोक्विनोन से इसका रिएक्शन होगा तो इन दोनों से क्या होगा, इसमें ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इन दोनों के रिएक्शन से इन कंपाउंड्स पे जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम सिंपल एक डैश लाइन खींच देते हैं दोनों के बीच में। जो प्रोडक्ट होता है, जो एडक्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, तो सिंपल हम इन दोनों अणुओं को लिख देते हैं और उनके बीच में एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये जो इसके ये दोनों कंपोनेंट्स जिनसे ये बना है, उन अणुओं के कंपैरिजन में इनका कलर ज़्यादा डार्क होता है। तो क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कॉन्जुगेशन आ जाता है, तो कलर ज़्यादा हो जाता है। दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, इसमें ये दोनों आ गए तो इसमें इंटेंसिटी डार्क हो जाती है। जैसे बेंजोक्विनोन है, ये येलो कलर का होता है, हाइड्रोक्विनोन है, सिंपल वाइट होता है, लेकिन इनका जो कॉम्प्लेक्स है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे नैप्थलीन है, नैप्थलीन आप जानते हैं दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है। ये क्या है, नैप्थलीन
इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसका एक और नाम है पिपरिक एसिड। यहाँ से आपको पता होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को हम पिपरिक एसिड भी बोलते हैं। एसिड किस लिए बोलते हैं? इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी ये एसिड है क्योंकि इसके जो तीनों नाइट्रोजन हैं ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 है इसमें, और ये तीनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो ये जो OH है ये अपने इस H को H+ के फॉर्म में लूज कर देता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये H आयन निकल सकता है, इसलिए इसकी एसिडिक नेचर होती है, इसीलिए हम इसको पिपरिक एसिड बोलते हैं। तो नैप्थलीन जो है वो सिंपल वाइट कलर का होता है, पिपरिक एसिड येलो होता है, और जब इनका कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो रेड कलर का बनता है, डार्क रेड कलर का। ठीक है, तो ये क्या बन गया? नैप्थलीन पिपरेट बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को हम। तो इस तरह से अब इसमें नैप्थलीन जो है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इसमें जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन है उनको ये नाइट्रो ग्रुप्स खींच रहे हैं, इसलिए ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये इसको दे देगा, तो ये डोनर है और ये एक्सेप्टर। ठीक है, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें डोनर कौन से किस तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं और एक्सेप्टर किस तरह के हो सकते हैं, इनके हम एग्जाम्पल कभी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से होंगे? दो तरह के हो सकते हैं, पाई डोनर्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पाई 1 हो और पाई 1 को वो इजीली डोनेट कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? एल्कीन हो सकते हैं, साइक्लोएल्कीन हो सकते हैं, एरोमेटिक यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, टोलुइन और ये सब। ठीक है, तो इस तरह के यौगिक तो पाई डोनर्स हो गए, और एन डोनर्स मतलब जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो, जैसे एनिलीन है, फिनोल्स हैं, ये सब जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को किस तरह के अणु होते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा था पिपरिक एसिड है, पिपरिक एसिड में नाइट्रो ग्रुप्स है, तो पॉलीनाइट्रो यौगिक जो होते हैं, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो पॉलीनाइट्रो ग्रुप्स जो होते हैं वाले वो सारे यौगिक जिनमें नाइट्रो ग्रुप्स, एक से अधिक नाइट्रो ग्रुप्स हैं, वो सब कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। इसके अलावा मेटल आयन हो सकते हैं, Ag+, Hg+, Cu2+ आयन, ये सब एक्सेप्टर हो सकते हैं। एल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्टर हो सकती है, हैलोजेन हो सकते हैं। इस तरह के यौगिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर में पाई इलेक्ट्रॉन वाले या एन इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और कौन से हो सकते हैं? जैसे Cn-, Cn अगर लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो वो सब कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एल्डिहाइड है, कीटोन है, जैसे अभी क्विनोन हमने पढ़ा था, तो क्विनोन में कीटोनिक ग्रुप था, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। इसी के और एग्जाम्पल हम देखें।
जैसे बेंजीन है, बेंजीन का अगर हम टेट्रासाइक्लोइथाइलीन के साथ टेट्रासाइक्लोइथाइलीन, इसमें क्या हो गया, Cn ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हो गई, और बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनर ये हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये हो गया। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा। ठीक है, इसी तरह से एल्कीन जो है मेटल आयन के साथ बना सकता है कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा हमको सिंपल दोनों के बीच में एक डैश लाइन खींचनी है। ठीक है, तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और कैसे कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं? अच्छा, मेटल आयन जो है वो खाली पाई इलेक्ट्रॉन डोनर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, नाइट्रोजन वाले या लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। ठीक है, मेटल आयन सिर्फ बेंजीन रिंग या पाई इलेक्ट्रॉन वाले यौगिकों के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एन इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन डोनर्स के साथ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। जैसे साइक्लोपेंटाडाइन के साथ आयरन, तो इसके दो अणु जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, सैंडविच यौगिक बनता है। इसमें दो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स के बीच में आयरन आज का एटम आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पैरोसिन। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स है या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो आईज होती है उसमें एक पिगमेंट होता है रोडॉप्सिन। ये एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर का है, बायोलॉजिकल सिस्टम का एग्जाम्पल है जिसमें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता है। तो रोडॉप्सिन, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। तो ये हमारी आईज में एक ऐसा पिगमेंट होता है जो ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है, और ये एक येलो कलर का कंपाउंड होता है, उसके साथ एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन कलरलेस होता है, उन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है रोडॉप्सिन। तो ये भी एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है। और जो रात को हम देखते हैं, वो जो हम देख पाते हैं, हमारा जो नाइट विजन होता है, रात की जो हमारी आंखों की दृष्टि होती है वो इसकी वजह से होती है। रोडॉप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन ऑफ आवर आइज। तो इस तरह से ये सारे थियरी नेचर का एग्जाम्पल है, रोडॉप्सिन हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम में एग्जाम्पल है। तो ये सारे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल हैं। तो अब नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।